आई चुंदरीगढ़ की शेख फूड बिरयानी इतनी रसीली और इतनी मसालेदार बिरयानी है कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा लोगों का जम्मे गफीर देखकर कि किस कदर लोग इस बिरयानी को पसंद करते हैं। इस बिरयानी में क्या ख़ास बात है कि लोग यहाँ पर आते हैं और इंतज़ार भी करते हैं और दूर दराज इलाकों से भी लोग आते हैं और बिरयानी खाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा और आज हम आपको लेकर आए हैं आई चुंदरीगढ़ की शेख फूड बिरयानी पर। जी हाँ, ये मज़ेदार, ये रसीली और ये इस कदर स्पाइसी बिरयानी है कि अगर आप खाएंगे तो तभी आपको अंदाज़ा हो सकेगा, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर मज़ेदार होगी। और सबसे बढ़कर अगर आप खाना चाहते हैं तो आपको टाइम का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। 12 बजे खुलती है और 3 साढ़े 3 बजे फिनिश। जी हाँ, सिर्फ 3 घंटों में फिनिश। लिहाजा अगर आप खाना चाहते हैं तो आपको टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा। और बिरयानी में क्या डालते हैं ऐसा खास के लोग जोक दर जोक यहाँ पर आते हैं। और बिरयानी वैसे भी कराची की पहचान है और कराची में बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बिरयानियाँ मशहूर हैं, लेकिन शेख फूड की बिरयानी क्यों मशहूर है और इसमें क्या खास बात है? ज़हीम भाई हमारे साथ होंगे। आपकी ये जो बिरयानी है इसमें क्या खास बात है? कस्टमर आते होंगे, वो बताते होंगे कि इसमें ये खास बात है। बस उनको ऐसा लगता है कि स्पाइसी बेहतर है और वाइट चावल भी बेहतर होते हैं। स्पाइसी बहुत ज़्यादा इसको चाहिए, वो डार्क चावल ले लेते हैं। जिसको ज़रा सी मिक्स चाहिए वो वाइट ले लेते हैं। कौन सा चावल आप यूज़ कर रहे हैं? ज़्यादा हम अलनूर का चावल यूज़ कर रहे हैं। अलनूर वालों का भी भला हो, हम शुरू से उनका इस चावल इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन चावल है उनका। हमारा किचन बॉम्बे बाज़ार के अंदर ही है, यहाँ पर ओल्ड सिटी एरिया है, उसमें भी किचन है हमारा। और इसके अलावा भी बॉम्बे बाज़ार में भी ब्रांच है हमारी, वो भी चलती है। वहाँ पर हमारे पास सालन भी होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। चिकन बिरयानी है, इसमें बीफ? चिकन बिरयानी है, इसमें बीफ नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा हमारे लोग जो है ना चिकन खाते हैं, सही। तो इसमें चिकन ज़्यादा रखी जाती है। और ज़्यादा जहाँ उर्दू बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर बीफ खाई जाती है। तो यहाँ पर सारे मिक्स लोग हैं तो चिकन ज़्यादा चलती है। जी, कीमत आपने रखी हुई है वो सही है, मुनासिब है? मुनासिब है कीमत, ठीक है। क्योंकि आजकल तो जितनी फ़िलहाल तो 550 तो चिकन हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है अब नीचे आ गई, तो उसी लिहाज से तो नफ़ा नुकसान चलता रहता है, कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं कोई खास तौर पर सामने नाम भी नज़र नहीं आ रहा, शेफ फूड ढूंढना पड़ता है कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, बस वो तरह छोटा सा लगाया हुआ है, काफ़ी अरसे से। वो इंशाल्लाह बोर्ड अच्छा करके बनाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। क्या आपकी? हमारी टाइमिंग 12:30 बजे शुरू होती है, लंच टाइमिंग होता है तकरीबन 3:30 तक हम होते हैं यहाँ पर, 3:30 4 तक। ज़्यादातर यहाँ पर बैठकर खाते हैं या पार्सल जाती है? पार्सल ज़्यादा है काम यहाँ पर। यहाँ पर ऑफिसेज है ना सारे, इस वजह से पार्सल ज़्यादा काम है। तो ज़्यादातर ऑफिस के लोग ही खाते हैं या बाहर दीगर इलाकों से भी आते हैं? ज़्यादा ऑफिस के लोग हैं यहाँ पर, जो है ना ऑफिस की कैटेगरी ज़्यादा है। ऑफिस हो गए, बैंक हो गए, इनकी कैटेगरी ज़्यादा है। ये भाई बड़े महसूस तरीके से डाल रहे हैं बम्बू में, तो ये क्या वो साइज़ इन्होंने रखा हुआ है? एक साइज़ है कि एक जैसा जाता है सबको, तो उस हिसाब से रखा हुआ है। एक अलग स्टाइल है ये भी एक। है इसमें नज़र आ रहा है। इसमें एक आलू होता है, एक बोटी होती है, बाकी चावल होते हैं। इंशाल्लाह ब्रांचेस बढ़ाते रहेंगे आगे और चीज़ें भी बढ़ाते रहेंगे, लेकिन हमारा फोकस ज़्यादा बिरयानी पे ही होगा, क्योंकि हम इससे शुरू हुए तो इस पर ज़्यादा फोकस होता है हमारा। 3 साढ़े 3 घंटे ही आपका टाइम है, 12 से 3। असल में ये इलाका ऐसा है जो कमर्शियल है। हमारे सारे इलाके, बॉम्बे बाज़ार, खारादर, ये इलाका हो गया, ये सारा कमर्शियल इलाका है। तो यहाँ पर लंच का काम ज़्यादा है। रात को यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा बिक्री नहीं होती। सिर्फ लंच को ही फोकस करना है? ज़्यादा लंच को फोकस करते हैं। उसके अलावा हमारे कैटरिंग का भी काम है, तो फिर हम शाम में उसको ज़्यादा देख लेते हैं। तो लोग ऑर्डर पर डेक्स वगैरह भी बनवाते हैं? बिल्कुल बनवाते हैं, पूरी शादी ब्याह का बनवाते हैं। हाँ, हर चीज़ का बनवाते हैं। अगर आप व्यूवर्स देखें तो ये एक प्लेट है और इसमें खास बात ये है कि ये रसीली बिरयानी है। और इसमें क्या खास बात है जो हमें नज़र नहीं आ रही, आपको नज़र आ रही है? ख़ास बात ये है कि रेसिपी तो ये सेम होती है तकरीबन, बस सिर्फ इसके अंदर जो तरीक़ेकार का फ़र्क होता है। जो बेहतर तरीका रखेगा वो बेहतर बना लेगा, जो तरीके में ज़रा 19-20 करेगा तो 19-20 बनेगी, बस ये फ़र्क होता है। बाकी जो रेसिपी होती है वो तकरीबन सबकी सेम होती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे करके। तरीक़ेकार से मुराद क्या? तरीक़ेकार तो बनाने का तरीक़ेकार, कितनी तवज्जो दे रहे हैं आप किसी भी काम में। जैसे आप काम में तवज्जो दे रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा, तवज्जो कम देंगे ख़राब हो जाएगा। अगर कोई मसालेदार, कम मसाला, ज़्यादा मसाला, जैसे भी खाना चाहिए तो उसमें उसके लिए वाइट चावल होते हैं, वाइट चावल ऐड कर देते हैं, और मसाले वाले कम कर देते हैं तो मिक्स हो जाता है उसमें। इसके अलावा हम रायता यहाँ पर खाने वालों को फ्री भी देते हैं, और जो ले जाते हैं उनके लिए परचेज़ करना पड़ता है उनको, तो ये थोड़ी सहूलतें भी दे रहे हैं साथ साथ। अभी हम खाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि शेख फूड की बिरयानी का ऐसा कौन सा टेस्ट है, क्या मज़ा है कि जिसकी वजह से ये दीगर बिरयानियों से मुनफरिद है और लोग इसी की तरफ आते हैं। सो
आउटस्टैंडिंग। सबसे अहम बात इसमें यह है कि जैसे कराची की बिरयानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, तो ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और ये आपके ऊपर भी ऑप्शन होता है कि आप ज़्यादा स्पाइसी रखते हैं, कम स्पाइसी। और सबसे बढ़कर जो इनका साथ बिरयानी में आलू इन्होंने ऐड किया है, और उस आलू का जो टेस्ट है आउटस्टैंडिंग, सुपर। तो बिरयानी तो वैसे ही कराची की पहचान है, और आप किसी भी बिरयानी शॉप पर जाएंगे तो आपको एक मज़ेदार टेस्ट मिलेगा, जो कि कराची के अलावा दीगर शहरों से मिलना थोड़ा मुश्किल है। अपने मेज़बान से मनशा को जाते दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।